कल मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे चतुर्भुज की रचना करना जिसकी चारों भुजाएं व एक विकर्ण दिया हो। आज हम लोग ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जिसकी तीन भुजाएं व दो विकर्ण ज्ञात हैं। ठीक है, तो आइए ऐसे प्रश्नों को हम एग्जाम्पल की सहायता से हल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसकी मापें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एडी बराबर 6 सेंटीमीटर और सीडी बराबर 5 सेंटीमीटर एवं बीडी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, दो त्रिभुजों की रचना करनी है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आपकी जब चार भुजाएं और एक विकर्ण दिया होता था तो हम एक त्रिभुज की रचना करते थे। ठीक है, और रचना कैसे त्रिभुज की जाती है, दो भुजाएं और एक विकर्ण की सहायता से। ठीक है, यहाँ पर भी हम जब कभी भी प्रश्न ऐसा होगा कि तीन भुजाएं और दो विकर्ण दिए हों तो हमें सबसे पहले दो त्रिभुजों की रचना करना। ठीक है, जब भी एबीसीडी वाला प्रश्न होगा तो हमें दो त्रिभुज की रचना, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, दो त्रिभुज हैं, एक का नाम होता है एबीसी और दूसरे का नाम होता है बीडीसी। सबसे पहले हमें कोई भी एक त्रिभुज आपको बनाना है, या तो त्रिभुज एबीसी बना लीजिए या त्रिभुज बीडीसी बना लीजिए। किसी एक त्रिभुज को पहले बनाएंगे, उसके द्वारा फिर दूसरा त्रिभुज बन जाएगा, फिर आप शेष भुजा को मिला देते हैं तो हमारा चतुर्भुज बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि भुजाएं कौन सी हैं और विकर्ण कौन सी हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज सा बना हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने कल्पना की है कि एक चतुर्भुज ऐसा है, इसको आप ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं और इसको डी कहते हैं। इसको इससे मिला देते हैं तो ये विकर्ण कहलाते हैं। ये आपकी क्या है, विकर्ण। इसका मतलब है कि भुजाएं कौन कौन सी हैं, भुजाएं ए होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब यहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन सी भुजाएं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी, हाँ बी सी है, तो भुजाएं कौन कौन सी हैं, बी सी। कितना लिखा है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर आपको क्या लिखा है, सी डी, हाँ सी डी ए भी भुजा है आपकी, तो सी डी बराबर कितना लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या लिखा है, डी ए, हाँ डी ए, डी ए या ए डी एक ही नाम होता है, तो डी ए या ए डी एक ही नाम है और वो कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये तीन आपको भुजाएं दी गई। ठीक है, अब विकर्ण कौन कौन से होते हैं, ए सी और बी डी, ये आपके विकर्ण हैं। विकर्ण कौन कौन सा है, एक ए सी, और ए सी आपको कितना दिया गया है, ए सी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। और बी डी आपको कितना लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको जरूर नहीं कि हर प्रश्न में आप ऐसा बना के ही दिखाओ। ठीक है, लेकिन ये समझने के लिए कि कौन सी भुजाएं हैं और कौन सी विकर्ण हैं, तो आप इस माध्यम से भुजाएं और विकर्ण को पता कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रचनाएं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज या तो एडीसी की रचना कीजिए या बीडीसी की रचना कीजिए। तो किसी एक त्रिभुज की आपको रचना करनी है, या तो एडीसी या बीडीसी। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन आपको ये दिखाई दे रहा है सी डी सी डी सी डी सी डी है। इसका मतलब है कि नीचे हम सबसे पहले सी डी बना दें, क्या बना दें, सी डी भुजा। तो सी डी कितना दिया गया है आपको, सी डी आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर जो सी डी है भुजा है उसका एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो आप पटरी की सहायता से सी डी का रेखाखंड खींच लीजिए। ए आपका सी है और ए आपका बी, कितना है, 5 सेंटीमीटर। आपको पटरी से नाप के ही रेखाखंड को खींचना है। क्लियर। अब चलते हैं आगे प्रश्न को। मैंने कहा आपको कि त्रिभुज एडीसी बनाना है या त्रिभुज बीडीसी बनाना है। क्लियर। तो देखते हैं, ए सी डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये भुजा आपकी निपट चुकी है। अब देखते हैं आगे, ये क्या लिखा है, सी, सी किसके साथ में है, तो सी आप देखेंगे
एक आपका BC लिखा है और एक आपका AC लिखा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले चाहे AC लीजिए, तो AC कितना लिखा है आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर A तो है नहीं लेकिन C है, तो C को केंद्र मानकर आपको कितना 6 सेंटीमीटर प्रकार को फैलाएंगे, उतने त्रिज्या का माप लेके 6 सेंटीमीटर का C को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर लगा देंगे। क्लियर? कितने का 6 सेंटीमीटर माप। अब आपका क्या, एक भुजा निपट चुकी है और एक आपका विकर्ण निपट चुका है। भुजा कौन सी निपट चुकी है आपकी? C। क्लियर? अब जब देखिए आपको पता चल गया है कि ये C है, ये D है और ये A है। यहाँ पर क्या है? A। तो A से संबंधित, A से आपका C मिल गया और A से कौन सा मिलना चाहिए? D। तो AD वाली भुजा है, हाँ है हमारे पास। AD कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, त्रिकाल को 6 सेंटीमीटर माप कर पट्टी की सहायता से त्रिकाल को फैलाएंगे 6 सेंटीमीटर तक और बिंदु D को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप ऊपर की ओर लगा देंगे। क्लियर? जब ये चाप लग जाए, जहां पर ये बिंदु कटा उस बिंदु को A मानेंगे। क्लियर? अब क्या करना है, A को C से मिला देंगे पटरी की सहायता से, फिर A को D से मिला देंगे। ठीक है, कितना समझ में आ गया? तो आपने देखा कि AC कितना खींचा हुआ था, जो खींचे हुए थे उनकी मापें लिख दीजिए। AD कितना खींचा था? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी आपका सिर्फ एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक, ACD। तो मैंने कहा कि कोई भी एक त्रिभुज की रचना पहले करनी होती है, या तो त्रिभुज ADC या त्रिभुज BDC। क्लियर? अब आपको आगे क्या करना है कि अब मैंने दूसरा त्रिभुज बताया था कि आपको BDC की रचना करनी है। तो आप यहाँ पे जरा देखेंगे कि CD तो आपका खींचा हुआ है। अब शेष देख लीजिए कौन कौन सी भुजा बची हैं, उनको खींच दीजिए। तो कौन कौन सी बचे हुए हैं, आपका CD हो गया है, AD हो गया है और आपका AC हो गया। अब कौन सा भुजा बची हुई है? एक BC बची है। BC कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो BC, तो इसका मतलब है C यहाँ है तो B इधर कहीं होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की माप लेकर बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर लगाना। अब आपको मैंने कहा था, कल ही बताया था कि आपके दिमाग में बिठा लेनी है कि हमारी शेष भुजा किस तरफ होगी। यहाँ जरा देखिए एक बाउंड्री खींच चुकी है। ये आपका क्या है? A, इसका मतलब ये B होगा, ये C है, ये फिर B। इसका मतलब A B यहाँ पर, तो बिंदु C को केंद्र मानकर BC कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और ऊपर की ओर लगा देंगे। क्लियर? अभी आपका BC हुआ। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। BC आपका हो गया है। अब कौन सी भुजा शेष बची हुई है? ये आपको बचा है का BD कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। BD दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करना है, बिंदु D को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर माप का एक चाप लगाएंगे और कहाँ की ओर? जहां पर पहला चाप कटा है उसी को काट देंगे। क्लियर? तो जहां पर ये कट जाए उस बिंदु को आपने क्या माना बेटा? D नहीं, D हो गया है AB। अब ये आपका कौन सा है? तो आपका A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया और D मिल गया। अब आपको क्या करना है, पटरी की सहायता से क्या करना है, B को C से मिला देंगे, फिर B को A से मिला देंगे, फिर B को D से मिला देंगे। ठीक है? तो जो BD है वो कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर। जो आपका BC है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने एक चतुर्भुज ABCD की रचना की गई। ठीक है? तो इसमें आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शेष भुजा की माप बताइए। ठीक है, शेष भुजा की माप बताइए। आप यहाँ पे देखेंगे ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है और ये भुजा मालूम नहीं। तो आपको क्या करना है, पटरी की सहायता से यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को माप लेना है, तो आपकी भुजा AB भी ज्ञात हो जाएगी। क्लियर? तो आपने देखा कि ऐसे चतुर्भुज की रचना करने के लिए
सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें कोई भी दो भुजाओं को लेकर और एक विकर्ण की सहायता से त्रिभुज एडीसी या त्रिभुज बीडीसी की रचना करेंगे। ठीक है, जब एक त्रिभुज बन जाए फिर हमें क्या करना है कि उन्हीं की सहायता से दूसरे त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, फिर आपस में चारों बिंदुओं को मिला दिया जाता है, तो हमें इस प्रकार से चतुर्भुज की रचना प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आपने ये चतुर्भुज बनाया, अगर हमें इसकी रचना लिखनी है तो रचना कैसे लिखेंगे, जैसा जैसा चित्र बनाया है तो कॉपी आपको अपनी भाषा में लिख के जाना। क्या किया था इसमें, सबसे पहले सर्वप्रथम हमने CD बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया है, बिंदु C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। फिर हमने क्या किया, बिंदु B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। जहां पर एक चाप कटे उस बिंदु को A माना। फिर हमने क्या किया, A को C से मिलाया, A को B से मिलाया। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज ACD की रचना की। अब मैंने कहा था इस त्रिभुज के बाद हम दूसरे त्रिभुज की रचना करेंगे इसकी सहायता से। फिर मैंने क्या किया, फिर हमने किया क्या कि बिंदु C को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। फिर बिंदु D को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। जहां पर एक चाप कटे उस बिंदु को D माना। फिर क्या किया, बिंदु B को C से मिलाया, बिंदु B को D से मिलाया, फिर बिंदु B को A से मिलाया। तो इस प्रकार हमने चतुर्भुज A, B, C और D की रचना की। ठीक है, आशा है कि आपको ऐसे प्रश्न जरूर आप कर पाएंगे।